श्रुति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पूज्य गुरुदेव का पावन पवित्र संघ धर्मनगरी विदिशा के किले अंदर मंदिर में विराजमान था। किले अंदर मंदिर की एक अपनी कहानी है। गुरुजी जहाँ पर बैठे थे उसके सामने बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा था, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय वीतराग चारित्र है। बड़े बड़े अक्षरों में समय समय पर वो पंक्तियां बदलती रहती हैं, ऐसा मुझे ध्यान है। जितनी बार जाता हूँ कुछ नया पढ़ने को वहाँ जरूर मिलता है। तो जब हम लोग 2008 में पहली बार वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय वीतराग चारित्र है। दूसरी तरफ लिखा था सराग चारित्र हेय है। ये दो पंक्तियां गुरु जी के जहां वो विराजमान थे, समाई कर रहे थे, उसके ठीक सामने गुरु जी के पढ़ रही थी। उसके बाद विदिशा के ही एक मूर्धन्य विद्वान दोपहर में संवाद करने के लिए आते थे और गुरु जी को उनसे संवाद करने पर बड़ा आनंद भी आता था। लेकिन जब वो पंक्ति पढ़ी गुरुवर ने कि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय वीतराग चारित्र है, तो आचार्य श्री जी ने उसके ऊपर दूसरे दिन प्रवचन दिया। वह प्रवचन इतना मार्मिक और सुनने लायक था कि आज उस प्रवचन की एक बार पुनः आवश्यकता समझता हूँ। तो गुरु जी के शब्दों को दोबारा रखने का मैं प्रयास करता हूँ जहाँ तक संभव है। जैसे कल आपने मेरी बात समझ ली थी, बहुत कुछ समझ लिया था, ऐसी आज भी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सराग और वीतराग जो शब्द होते हैं जैन दर्शन के, ये दो चीजों के साथ लगते हैं। सराग सम्यक दर्शन होता है तो एक वीतराग सम्यक दर्शन होता है। फिर जब वीतराग सराग सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन और ज्ञान वो दोनों उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसा दर्शन होता है वैसा ज्ञान होता है। फिर दूसरा शब्द जुड़ता है सराग और वीतराग चारित्र की अपेक्षा से। तो चारित्र की अपेक्षा से जब सराग और वीतराग शब्द जुड़ता है उस वक्त एक विचारणीय प्रश्न होता है कि क्या सिर्फ वीतराग चारित्र से ही मुक्ति मिलती है? सराग चारित्र है ये किसी और ने नहीं कहा, आगम ग्रंथों में कुंद कुंद भगवान ने कहा है। बात सही कही है कि सराग चारित्र है, लेकिन ये पूछने वाली बात होती है, कभी सोचिए कि सराग चारित्र कहां तक होता है। सबसे पहले ये प्रश्न खड़ा करिए। तो जब अपन देखते हैं कि सराग चारित्र है, ठीक बात है, लेकिन होता कहां तक है महाराज? जब आप देखेंगे कि सराग चारित्र कहां तक होता है तो वो सराग चारित्र जो है वो पंचम गुण स्थान से लेकर के कौन से गुण स्थान तक? 10वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान तक। अरे महाराज, हमने तो 10वें गुण स्थान तक सुना था। 10वें गुण स्थान तक जो है वो राग की दशा रहती है। 11वें गुण स्थान का नाम
उपशांत मोह, उसमें भी गुरुवर कहते हैं कि राग तो वहां भी रहता है लेकिन दबा हुआ रहता है। शुद्ध वीतरागता आपको 12वें गुण स्थान में मिलती है, जिस 12वें गुण स्थान में मिली हुई वीतरागता के कारण आपको निर्वाण की प्राप्ति नियम से होती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखें कि जो सराग चारित्र है, संयमा संयम है, इसके बाद अप्रमत्त दशा है, उसके ऊपर के जो गुणस्थान हैं, तो ये गुणस्थान कब और किसके बनते हैं? बिना मुनि पद लिए किसी का 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होता। जब ये बात सामने आती है तो वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं ऐसा, जो अपने आप को आत्मा का धर्मात्मा समझते हैं, वे ये कहते हैं कि वो तो वीतरागता तो आत्मा की दशा की परिणति का नाम है, ये शरीर के ये जो बाहरी चारित्र का पालन करते हैं इससे कुछ होता जाता नहीं। अब ये शब्द चूंकि कुंदकुंद भगवान ने कहे हैं कि सराग चारित्र है, उनको करना धरना तो कुछ है नहीं, रात में पानी तक तो छोड़ना नहीं है, सराग चारित्र है की बात करके वे इस तरीके से गाफिल करते हैं कि उस गफलत में हम आप लोग भी कई बार फंस जाते हैं। मैं भी पहली बार जब बैठा और सुन रहा था तब मैं भी सोचता था कि सराग चारित्र से क्या है, क्या मतलब ले रहे हैं। लेकिन सराग चारित्र कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं होती है बंधु। सराग चारित्र जो होता है उसकी अपनी एक बेहतरीन कीमत है। वीतराग दशा को जब तक मैं प्राप्त नहीं होऊंगा उस वक्त तक अगर सराग चारित्र का पालन नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगे महाराज जी? फिर तो आप महाराज जी नहीं रह जाएंगे। वो यही तो कहते हैं कि पंचम काल में वीतरागी साधु नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, वो कहते तो बिल्कुल सही हैं कि पंचम काल में वीतरागी साधु नहीं होते हैं। तो ये जो बैठा हुआ है ये सराग चारित्र है, तो सरागी साधु तो है, ये बात तो तय है। लेकिन इस सरागता में भी वीतरागता होती है। जब सप्तम गुण स्थान पर साधु परमेष्टि समायिक के लिए बैठते हैं तो वो वीतरागता अंश में सही लेकिन उनके जीवन को श्रृंगारित करती है। अंतर अंतर मुहूर्त के लिए उसमें बदलाव होता रहता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहती है। अब देखो ये जो सराग चारित्र जिसके लिए वो हे कहते हैं उसकी खूबी देखो। उस सराग चारित्र के कारण इस पूरी दुनिया में एल्लक क्षुल्लक आर्यिका मुनि आचार्य साधु उपाध्याय जो भी दिखाई देते हैं, कुंदकुंद भगवान हो उसके ऊपर चाहे भद्रबाहु स्वामी भी क्यों ना हो, है ना, ये सब सराग चारित्र वाले हैं। क्या तीर्थंकर सराग चारित्र का पालन नहीं करते? पूछेंगे आपसे तो आपको लगता है कि वो जैसे दीक्षा लेते हैं तो वो वीतराग चारित्र को प्राप्त हो जाते हैं? नहीं। तीर्थंकर परमेष्टि हो, चक्रवर्ती हो, बलभद्र हो, कामदेव हो, वासुदेव हो, कोई भी हो, उनको भी सराग चारित्र का पालन करना पड़ता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सराग चारित्र है तो है, लेकिन सराग चारित्र को छोड़ेगा कौन? जिसके पास होगा वो छोड़ेगा कि जिसके पास होगा ही नहीं वो छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? जिसके पास सराग चारित्र होगा वही तो सराग चारित्र को छोड़ेगा। अब जिसके पास सराग चारित्र ही नहीं है, वे लोग घर के अंदर बैठ करके बात करते हैं मोक्ष का मार्ग वीतराग चारित्र का है। बात तो सही है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। आप भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं सराग चारित्र है, लेकिन किसके लिए? गृहस्थ में बैठा हुआ असंयम की दशा में सिर्फ सम्यक दर्शन की जो बात कर रहा है, क्या उसके लिए सराग चारित्र है? वो सराग चारित्र को छोड़ेगा। तीर्थंकर ने सराग चारित्र ग्रहण किया, 6वें 7वें गुणस्थान में रह करके 12-12 वर्षों तक तपस्या करी। भगवान वर्धमान स्वामी ने 6वां 7वां जो होता रहा गुणस्थान, आहारचर्या के लिए जाते थे तो बिना प्रमाद के जा नहीं सकते। प्रमाद दशा में वीतराग चारित्र होता नहीं, होता तो सराग चारित्र ही है। तो 6वां 7वां गुणस्थान जब तीर्थंकरों का होता रहा और जब उन्होंने भी सराग चारित्र ग्रहण कर लिया
तो फिर आपको सराग चारित्र ग्रहण करने में आपत्ति क्या है? लेकिन वो एक झंडा इतनी गहराई के साथ गाड़ चुके हैं अपने जनमानस में, लोगों को बता चुके हैं कि सराग चारित्र है। इसलिए ये जो भी दिखते हैं ये सब भ्रम है, नट है, भावलिंगी नहीं है, द्रव्यलिंगी है। फिर इनके लिए बोल देते हैं मिथ्या दृष्टि है, साधु परमेष्टि के लिए बोल देते हैं। मैंने अभी देखा, मैं समोषण में मैं जिस उपाश्रय में रुका था उनके बगल से उनका बहुत अच्छा उपाश्रय उनका भी बना हुआ है, और एक बहुत अच्छे विद्वान, मैं आहारचर्या के निकला सुख शीतल कॉम्प्लेक्स से नीचे, तो सामने गोरा चीरा चमकता हुआ चेहरा खड़ा था, ऐसा देख भी नहीं रहा था मुझे। मैंने कहा सराग चारित्र का कोई गौरव ही नहीं है। मैंने कहा गौरव नहीं कहा, मैंने तो अपने आप से कहा कि सराग चारित्र का कोई गौरव है ही नहीं। वो देखे और मैं चला गया, ना मुस्कुराहट, ना आवत ही हर से नहीं, नैनन धरे न स्नेह, कुछ नहीं, ऐसी उदासीनता के साथ मैं निकला। बड़े बेआबरू होकर के तेरी कूचे से हम निकले। फिर हम अपनी आबरू अपने कमरे में जाकर के बैठ गए। फिर मैं सोचता रहा कि सराग चारित्र को लेकर के इन लोगों की क्या भ्रांत धारणा है, एक बार जनता के बीच में भी रखना चाहिए, नहीं तो जनता भ्रमित होती है। जनता को समझ में नहीं आता तो जनता उनको अच्छा मान लेती है। ये जो सराग चारित्र 6वें 7वें 5वें 6वें 7वें गुणस्थान से 8वें 9वें 10वें गुणस्थान तक रहता है, 11वें गुणस्थान में वो राग का भाव खत्म नहीं होता, दब जाता है। तो दबने के कारण उसका गुणस्थान का नाम उपशांत मोह होता है। फिर 12वें गुणस्थान में जो क्षीण मोह होता है, उसकी कृपा है कि उसकी कृपा से नियम से केवल ज्ञान की और मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है, बात बिल्कुल तय है। लेकिन वो जो सराग चारित्र है वो भी 2 प्रकार का है। सकलम विकलम चरणम तत् सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। उस सराग चारित्र की 2 कैटेगरी हैं। एक विकल चारित्र के रूप में श्रावकों के पास रहता है, और सराग चारित्र सकल चारित्र के रूप में मुनियों के पास रहता है। ये सब सरागता वाली बातें हैं। मेरा बोलना, आपका सुनना सराग चारित्र के बिना संभव नहीं। कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ का लिखना सराग दशा के बिना संभव नहीं। भद्रबाहु स्वामी का उपदेश देना सराग दशा के बिना संभव नहीं। बंधुओं, सर्वज्ञता और वीतरागता के साथ जो उपदेश देने वाले तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले, उनमें और अपन में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा वाला अंतर है। तो बहुत बड़ा वाला अंतर यह है, महाराज जी सराग चारित्र से इतना क्यों व्याख्यान कर रहे हैं? हम उसको बताना चाहते हैं कि सराग चारित्र हमारे पास भी सराग चारित्र ही है, आपके पास भी सराग चारित्र है। आचार्य शांति सागर जी हुए हो, वीर सागर जी, शिव सागर जी, अन्य भी जो मुनिराज हुए हैं, आज जो मुनिराज हैं और जो आगे मुनिराज पंचम काल में होंगे, उन सब के साथ सराग चारित्र है। जितने भी तीर्थंकर, वर्धमान स्वामी, गौतम स्वामी के बाद 3 जो अनुबद्ध केवली हुए हैं, उनके बाद जितने भी अननुबद्ध केवली हुए हैं, वे सारे के सारे अननुबद्ध केवली सराग चारित्र की चर्या वाले ही थे। कोई भी केवली जो है वो वीतराग चर्या वाले नहीं मिले। महाराज केवली हुए, हाँ, सराग चारित्र से ही वीतरागता की प्राप्ति होती है। एक गहरी बात पहले मन के अंदर घुसाना। फिर दूसरी बात, सामने वाले से पूछना चाहता हूं कि ये जो सराग चारित्र होता है, ये क्या सराग चारित्र अपने आप होता है कि इसकी कुछ नियमावलियां होती हैं? सराग चारित्र मेरा या आपका मनमर्जी वाला नहीं होता है। जिनेन्द्रोक्त मितिब्रवन, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा सराग चारित्र को कहा है, शास्त्रोक्त होता है वो। वीतराग और सराग चारित्र कैसा है? शास्त्रोक्त है। तो शास्त्र में कहा है सराग चारित्र के माध्यम से ही वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है। पहली बात, आप सराग चारित्र को ग्रहण करना नहीं चाहते, कपड़े पहन करके कंफर्ट जोन में रह करके, जूते मोजे सब लगा करके आराम से सामायिक बैठ करके समय सार और अध्यात्म के ग्रंथों का पठन पाठन और वाचन करके अपने आप को वीतरागी समझना एक अपने आप में बड़ी भूल है। सबसे पहले
प्रथम वस्तु स्थिति में सराग चारित्र का निर्दोष पालन करना पड़ता है। तो वो कहते हैं फिर उस बात को, चारित्र आत्मा की निर्मल पर्याय और गुण का नाम है, शरीर से कुछ नहीं होता, ऐसा वो समझाते हैं। शरीर से ये सब जो द्रव्य लिंग है ना, ये द्रव्य लिंग कोई काम का नहीं है। वो जो भावलिंग की दशा होती है वो मन के अंदर होती है, उज्ज्वलता जो आती है वो ज्ञान से आती है। ऐसा जब वो ऐसा करके समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में इनको तो आ ही रही होगी, ऐसा लगता है, होता जाता कुछ नहीं है, समझे ना, भ्रम में नहीं रही हो। वो ऐसा बोलते हैं, आहा, आत्मा का वो जो अपूर्व आनंद है, उस आनंद में तल्लीन होकर के ज्ञान गुण की उस पर्याय में रह करके अपने निर्मल चारित्र का सुख भोगने वाली वह चकचकायमान आत्मा धन्य है। जब वो ऐसा बोले तो कभी ये नहीं समझना कि उनको समझ में आ रही है, ये सब भ्रम है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है। जिसके पास सराग चारित्र का प्रवर्तात्मक रूप नहीं है, वो निर्व्यक्तात्मक जो है, वो वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग की बातें करना बेमानी होती है। तो क्या करना चाहिए महाराज श्री? सराग चारित्र का निर्दोष पालन शास्त्रोक्त होता है। शास्त्रोक्त जो सराग चारित्र को धारण करने वाला होता है ना साधु, ये पंचेंद्रिय के विषयों से परांगमुख होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषयों में सराग चारित्र वाला कभी प्रवृत्ति नहीं करता। कभी किसी साधु को ये नहीं देखेंगे कि साधु देख करके क्या कर रहा है, लग रहा है क्या कान में ठेपी लगा करके वो सुन रहा है गाने, आंख से देखने जा रहा है, वो क्या जा रहे हैं, अरे अभी मेलबोर्न जाना है, उसके बाद एक दुबई में जाना है, उसके बाद फिर कहीं और जाना है। तो सराग चारित्र वाला ये सब नहीं करता। प्रवचन देवे के बहाने विदेश गए, आधा घंटा को प्रवचन और 6 घंटा की घुमाई, जे सराग चारित्र नहीं हुए। क्या समझे तुम लोग? का जो समझ रहे कि नहीं, सोई समझ लियो भैया। आधा घंटा के लाने 1 घंटा का प्रवचन दे दिया, अमेरिका में जा करके, यूरोप में जा करके, कनाडा में जान करके। फिर उनके चाहने वाले आ गए, भाई जी एक बार प्रकृति का दर्शन। तो प्रकृति के दर्शन के निमित्त से सराग चारित्र वाला अपने कदम उठा करके बाहर लेकर के नहीं जाता। इस बात को गहराई से समझना। इंद्रिय के 5 इंद्रियों के विषयों से परांगमुखता होती है सराग चारित्री की। ये जो महाव्रत होते हैं ना, पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्रिय निरोध, लोच, षडावश्यक क्रियदेव, अष्टाविंशति मूल गुणा, ये सराग चारित्र को 2 दिन भी पालन करोगे ना, पसीने आ जाएंगे। केशलोच करना, ठंडी सहना, पैदल विहार करना, सर्दी गर्मी विहार इसमें सहना, ये सारी दशाएं सराग चारित्र की हैं। इस सराग चारित्र के साथ 5 इंद्रियों के निरोध के साथ कोई मुनि अपने मुंह से कभी क्या खाना है मांगता नहीं। वो कहते हैं उद्दिष्ट आहार होता है, ऐसे समझाते हैं। वो कैसे समझाते हैं? साधु के लिए चौका लगाया तो उनके निमित्त से तुमने पानी छाना, उनके निमित्त से पानी गर्म किया। तुम तो गर्म पानी पीते नहीं, वो गर्म पानी पीते हैं, तो ये सब उद्दिष्ट हो गया ना, ऐसा समझाते हैं। जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में साधु के निमित्त से तो चौका लगाया ही है, महाराज जी के लिए लगाया है। अपन तो आलू प्याज भटे वाले हैं, महाराज जी हैं उबली दाल वाले। तब ये उबली दाल और भटे में तो अंतर है, और नहीं खिलाएंगे तो भूखों मर जाएंगे साधु, फिर क्या करेंगे? तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये उद्दिष्ट है। तो उसमें पूछना चाहते हैं आप सभी लोगों से, किसी भी साधु परमेष्ठी के लिए जब आप घर के अंदर चौका लगाते हैं तो क्या कोई साधु शाम को अपना मेनू बताता है? एक भी साधु बोलता हो कल बढ़िया बरबटी की सब्जी बना लेना, पनीर की सब्जी बना लेना, और सुनो ध्यान रखना मीठा वाला चावल रहेगा, 5 कचौड़ी तो हमारी उसके बिना बनता नहीं है। ऐसा कोई साधु कहता है क्या? कभी बोला किसी साधु ने आपसे? नहीं ना। कभी किसी साधु के आने पर साधु ने बोला क्या भाई तुम तो हमारे बहुत बड़े भक्त है, तुम चौका नहीं लगा रहे हमारे लाने? ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। बोलता नहीं साधु। वो आकर के अपनी मुद्रा लेकर के स्थापित में उपाश्रम में आके बैठता है, श्रावक को चिंता रहती है, वो पता कर लेता है। कैसे? महाराज की प्रकृति कैसी है, महाराज नमक लेते हैं कि नहीं लेते, महाराज ये खाते कि नहीं खाते। तो आपस में चर्चा करती हैं। आपस में चर्चा करके जब गुरुवर के लिए चौका लगाते हैं, मौन भाव के साथ मुनि निकलते हैं, सराग चारित्र का पालन करते हुए उसके घर के अंदर खड़े होते हैं।
चेहरे की तरफ देखता तक तो है नहीं साधु। चुपचाप हाथ धोया, अपनी शुद्धि बुलवाई, पूजा हुई, और पूजा भी उनकी नहीं, उस सराग चारित्र की पूजा हुई जिसमें पंचेंद्रिय निरोध है, 5 महाव्रत हैं, समितियां हैं, जिसमें और भी चीजें हैं। बोले महाराज फिर वो क्या गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं महाराज के तो व्रत ही नहीं है। काय के व्रत नहीं है भैया, इनके महाव्रत नहीं पले। काय नहीं पले भैया, उनमें महाव्रत में क्या आता है उनसे पूछो, 28 मूल गुणों में क्या आता है। जैसे गाते हैं 5 इंद्रिय निरोध, 5 समिति, 3 गुप्ती। अब ये जैसे ही ऐसा बोलते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियां, ध्यान रखिएगा गुप्ती कभी भी महाव्रतों में नहीं है। क्या, ये शब्द को ध्यान रखिएगा। जो 50 बार आपको क्या भ्रमित करते हैं, गुप्तियां तो है नहीं महाराज की। महाव्रतों में गुप्ती नाम की कोई चीज है ही नहीं। पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्रिय निरोध, लोच, षडावश्यक क्रिया देहो, अष्टाविंशति मूल गुणा, ये 28 मूल गुणों में गुप्ती नाम की कोई शब्द नहीं है। फिर गुप्ती क्या है, वो ध्यान की अवस्था पे बनती है। जब ध्यान की अवस्था में 6वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान की ओर जाते हैं, उस वक्त मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके वो सराग चारित्री वीतराग चारित्र को प्राप्त करने की कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है। उधर पर गुप्तियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक समय गुप्ति में रह नहीं सकते, अंतर मुहूर्त का भी तो काल नहीं है। 3 समय, 2 समय, 4 समय, ऐसा घटता बढ़ता रहता है। ये उनकी जो भ्रांत धारणाएं हैं, इनसे अपने आप को परिमार्जित करिए बंधु। शराग चारित्र यदवा तदवा नहीं है कि जो मर्जी आई सो बोल दिया, जो मर्जी आई तो खा लिया, जहां मर्जी आई तो बैठ गए, जिसके घर में चाहा तो चले गए। शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है सराग चारित्र का धारण करने के बाद। महाव्रत जैसे उसको आजीवन पालन करता है, आजीवन स्त्री का, आजीवन अनछने पानी का, आजीवन अग्नि का त्याग करने के बाद सराग चारित्र की सकल दशा पूर्ण होती है। और विकल दशा भी जो आप लोगों के पास रहती है, ये भी आपकी मर्जी वाली नहीं होती है। इसमें भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा रहती है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही अनुपालन करना होता है। फिर क्या मिलता है महाराज, सराग चारित्र का फल तो संसार ही है ना। हाँ, सराग चारित्र का फल संसार ही है, ये बात तय है। मुनि कितनी भी मेहनत करेगा, मेहनत करके मोक्ष नहीं चला जाएगा। तो फिर महाराज जब संसार चरित्र को सराग चारित्र का फल संसार ही है, तो फिर संसार में रहने वाली परंपराएं क्यों पालना। अब देखो, जैसे वो ऐसा समझाते हैं तो उनको पूछना पड़ेगा कि सराग चारित्र के कारण ये जो संसार मिलता है, संसार का वैभव मिलता है, ये दीर्घकालिक होता है कि अल्पकालिक होता है। ये बात वो बताएंगे नहीं, ये बात हम आपको बता देते हैं। सराग चारित्र का पालन करने पर असुर का, सुर का और मनुष्य का, तीनों का वैभव मिलता है। महाराज सराग चारित्र से असुर का वैभव, सुर का तो ठीक है, देवताओं का वैभव मिलना, मनुष्य में चक्रवर्ती बन जाना, बलदेव वासुदेव ये बन जाना, ये वैभव सराग चारित्र से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद ऊपर सौधर्मेंद्र बन गए, ऊपर 33 सागर की आयु तक जाकर के वहां तक बैठने वाले लोग बन गए। ये सब सराग चारित्र की कृपा से मिला। तो ये देवताओं का वैभव मिलना भी ठीक है, ये असुर का वैभव भी सराग चारित्र से मिलता है। असुर कौन बनना चाहता है? असुर बनना नहीं चाहता है। जब वो सराग चारित्र का पालन करते हुए तप का हिमालय हो चुका होता है, और उसके बाद जब वो कोई निदान बंद कर लेता है, तो निदान बंद करने पर असुर का वैभव मिलता है। भवनत्री के देवों में जिनका जन्म होता है, उनके वैभव को कम मत समझिएगा। उसमें भी भवनवासियों का जो वैभव है, भवनत्री का छोड़िए, भवनवासी का देखिए। भवनवासी का जो वैभव है, वैमानिक का जो वैभव है, इनके वैभव अद्भुत होते हैं, देखने लायक रहता है इनका वैभव। ये सब सराग चारित्र की कृपा है। तो महाराज फिर पूछता है सामने वाला कि आप बोल तो रहे हैं सराग चारित्र जो है वो अल्पकालिक होता है, मिथ्यात्व के साथ जिस तरीके का भोग भोगते बंद अनंत संसार का बंद होता है, और सराग चारित्र में सम्यक दर्शन के साथ
अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व का त्याग करने पर ही ये सराग चारित्र फलते हैं। देवशास्त्र गुरु पे अकाट श्रद्धा रहती है उस सराग चारित्री की, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो मुनि हो। ये छठवां सातवां तो छोड़िए, 10वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान तक सराग चारित्र की दशा कह रहे हैं। उपशांत मोह तक 11वें गुण स्थान तक का कोई मुनि को तुम मुनि नहीं मानते, तुम कहते पंचम काल में नहीं होते। ऐसा कह करके वो बरगलाने का जो प्रयास करते हैं कि वो सप्ताह मोक्ष प्राप्ति बीतराग चारित्र से होती है। एक पंक्ति बस लिखी थी। गुरुजी पूछते हैं तो क्या सराग चारित्र बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए पंचम काल में? उनसे पूछिएगा क्या सराग चारित्र स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो वो बोलेंगे नहीं, आगम ग्रंथों में तो लिखा है, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ सराग चारित्र जो है किसी काम का नहीं है। मिथ्या दर्शन के साथ चारित्र है ही नहीं, मिथ्या दर्शन के साथ कोई चारित्र संज्ञा नहीं बनती। फिर वो ये शब्द कह देते हैं पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि है। तो फिर उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वो मशीन कहां पर है जिससे ये पहचानते हैं अपन किसी साधु को देख करके कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। वो मशीन हमें एक बार देखनी है, लगा करके मैं भी चेक करूंगा भैया मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि। हो सकता है कोई थर्मामीटर जैसा रहता हो, और अगर थर्मामीटर जैसी वो मशीन नहीं रहती है तो फिर उनका क्या पैमाना है, वो पैमाना एक बार बताएं। वो पैमाने तो बताएं कि सराग चारित्र में क्या होता है। एक पैमाना बता के दिखाइए ना, हम पालन करके दिखाते हैं। आप बताइए सराग चारित्र में ये सब सर्वोत्कृष्ट होता है। सराग चारित्र वाला कभी भी जंगल में जाकर के नहीं रहता पंचम काल में, ध्यान रखिएगा। उपासना में रहते हैं जिन्हें भगवान की आज्ञा है। पंचम काल में साधु शावकों के बीच में घुस के ना रहे, इसका मतलब उसके घर के अंदर ना रहे, लेकिन शावकों से दूर भी ना रहे, नहीं तो निर्वाहन होना कठिन है। बीतरागी चरित्र वाले जो बजबसम नाराज सेनन के धारी मुनि होते हैं, वो बियाबान जंगल में शेर के बीच में बैठ करके धर्म ध्यान करते हैं। हम आप शेर के बीच में बैठ करके धर्म ध्यान नहीं कर सकते, मर जाएंगे। अभी थोड़ी देर में संयम का घात हो जाएगा। और सराग चारित्र को पंचम काल में ऐसे धर्म ध्यान करने पड़ते हैं जिससे उसके संवर और निर्जला के स्थान नष्ट न हो। अत्यधिक शीत, अत्यधिक उष्ण, अत्यधिक बारिश में, जैसे हे मुनि मैं सो मुनि बनी हो। कैसा मुनि बनी हो? ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर खैर बैठ करके आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं, बीतराग चारित्र की भाषा है। वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु में वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये बीतरागी चारित्री साधु को दिमाग में रखना है, क्योंकि निर्गंधता, वीतराग निर्गंधता ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। लेकिन जब तक वह उपलब्ध नहीं है द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, द्रव्य का तीर्थंकर होना, क्षेत्र का तीर्थंकर होना, काल और भाव की अनुकूलता बनानी पड़ती। पंचम काल में नहीं बनेगा तो क्या सराग चारित्र का पालन करना बंद कर देना चाहिए? एक बार कोई भी बोल दे कि नहीं सराग चारित्र किसी को नहीं पालना चाहिए, उनकी बात मानना शुरू कर देना, एक मुनि नहीं दिखाई देगा आपको पूरी सृष्टि के अंदर। खुद तो परिभाषा गलत पैर करके बैठे हैं और सामने वाले बच्चों के मुख में भी दिमाग में गलत गलत छापते रहते हैं। ऐसे लोगों से अपने संतानों को बचाना है। इनकी दुकानों पे पढ़ने के लिए अपने बच्चे नहीं भेजना है। ये शुरुआत से ही गलत फीड करने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को मोह के जाल में पढ़ाएंगे आधा घंटा, खिलाएंगे आधा घंटा। नाश्ते की व्यवस्था उनके घरों उपास्यों में बराबर रहती है। आपको लेने के लिए गाड़ियां भी भेज देते हैं, वो आप ले लीजिए। पक्के हैं, उस शब्द को, यथार्थ को समझते हैं तो समझने की कोशिश करिए, शुद्ध व्याख्यान करिए, बताइए कि सराग चारित्र का क्या है, सराग चारित्र को कैसे पालन किया जा सकता है। एक आध करके दिखा देते, हम मान जाते, चलो आपके जैसा करके दिखा दे। नानी याद आ जाएगी 2 दिन में। एक बार केशलोच करके जहां बैठेंगे ना, समझ में आएगा जहां पे छल छला के खून बहता है। उस सराग चारित्र और उस बीतराग धर्म की रक्षा करने के लिए पंचम काल में जो मुनि साधु बनकर के बैठे हैं, चल रहे हैं, उनके लिए कुंद कुंद भगवान कहते हैं। कलौ काले चले चित्ते देहे चांडादि कीट के, एतत् चित्तम यददापि जिन रूप धरा नरा। कली काल है, पंचम काल है। कली का मतलब पाप का काल, पंचम काल को कली काल कहते हैं। चले चित्ते,
चित्त चंचल मान है, इधर उधर डोलता रहता है। कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के। और ये शरीर अन्न का ऐसा कीड़ा है, बताओ कितनी बार खाते हो, कितनी बार खाते हो दिन भर में? एक बार सोचो, सुबह 6 बजे 7 बजे एक बेड टी पीते होगे, उस बेड टी से शुरू करते होगे, सुबह चाय पी, पोहा खाया, हलवा खाया, गुटखा खाया, फिर समोसा खाया, फिर खाना खाया, फिर सिगरेट पी, फिर एक गुटखा खाया, फिर एक लॉलीपॉप खाई, फिर 4-6 केले खाए, फिर उसके बाद शाम की अंथव करी, रहाई न पड़ी तो फिर 2 ठंडा पिया, एक ठंडाई पी, एक लस्सी पी, एक लिमका पिया। रात में रहाई न पड़ी, घर में आने से पहले 2 पनीर बटर मसाला होटल में मस्का, घर में आए फ्रिज खोला, 1 गिलास ठंडा पानी पिया, उसके बाद सोए, और सोते सोते में भी कभी विटामिन की कमी लगी तो तुम्हारे घर के बब्बर रात में 12 बजे भी फ्रिज खोल करके आधा रबड़ी मसक लेते हैं। करते हैं कि नहीं? बोलो। ब्यारू खाने रात को 11 बजे सो अलग। अन्न का कीड़ा है तुम्हारा शरीर। वो जो सराग चारित्र को हे मानते हैं, घर के अंदर 5 दिन मेहनत करके देखें। एक बार एक मुनि की चर्या बिना कपड़े उतारे घर के अंदर करके देखो, समझ में आएगा कि अन्न का कीड़ा यह शरीर गुरुवर के आदेश उपदेश और सत साधुओं की संगति में आकर के कैसा साधते हैं कि मई की गर्मी में पहली अंजलि पानी में अंतराय होने के बाद 15 किलोमीटर चलने की ये सराग चारित्री के लोग ताकत रखते हैं। इस सराग चारित्र को वो हे कहते हैं, आप लोग उसको हे मत समझना। इस सराग चारित्र की कृपा है कि कुंद कुंद भगवान के ग्रंथ आज हमारे हाथ में हैं। इस सराग चारित्र की कृपा है कि मूलाचार हमारे आपके हाथ में है। ये द्वादशांग किसी भी शुद्धोपयोगी ने नहीं लिखा, शुभोपयोग की दशा में ये सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए। उस सराग चारित्र को इतना हे कह दिया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी एक भी इंसान की उनके यहाँ इच्छा तक नहीं होती व्रत लेने की। व्रत लेने के नाम पे क्या बोलते हैं? पहले आत्मा अनुभव तो हो, अंदर से लगे तो कि हमें सम्यक दर्शन है, उसके बाद हम चारित्र ग्रहण करें। जब सम्यक दर्शन आ जाएगा तो चारित्र अपने आप आ जाएगा। व्यर्थ की बातें हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होना तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल के की कृपा से होना है। चारित्र आपकी पुरुषार्थ जन प्रक्रिया है, और जब तक आपको वीतराग चारित्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक तो सराग चारित्र का पालन करो, कुछ करके तो दिखाओ। लेकिन उनको तो अपनी बात से टस से मस नहीं होना है। आपको भी ये यथार्थ समझना है कि सराग चारित्र की क्या महत्ती भूमिकाएं होती हैं जीवन में, और सराग चारित्र यदवा तदवा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा उपदेश दिया है उसी उपदेश का सहारा लेकर के मूलाचार का पालन करते हुए श्रमण समुदाय चलते हैं, सराग चारित्री कहलाते हैं, और बीतरागता दिखा करके लोगों को धन्य धन विशुद्ध स्थान में निमित्त बनते हैं। अब ये बात भी तय है कि जिसे खुदा ने आंखें दी वो पत्थर में खुदा देखे, और जिसकी अकल में पत्थर है वो पत्थर में क्या देखे। जिसके दिमाग में पत्थरा बैठा हुआ है वो मंदिर जाकर के पाषाण की मूर्ति में क्या भगवान दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। जिसकी अकल में पत्थर है वो पत्थर में क्या देखे बंधुओं? कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देने के लिए मोक्ष मार्ग तो थोड़ा भी दिखाई नहीं देता। ये सराग और वीतराग चारित्र को इतना दिमाग में रखना है। अब वहां पर कहा है कि ये सराग चारित्र संसार का कारण है। आप मुझे बताइए कि सराग चारित्र जो है पूरा का पूरा संसार का कारण है कि कथनचित संसार का कारण है? अल्पकाल के लिए संसार सराग चारित्र के कारण मान लीजिए संसार मिलता है, उसके बाद इस सराग चारित्र की कृपा से ही वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है। लेकिन एक शब्द को पकड़ लिया, सराग चारित्र हे है और संसार का कारण है, उसमें स्यादवाद का एक शब्द लगाना पड़ेगा, कथनचित। कथनचित संसार का कारण है, यही सराग चारित्र कथनचित मोक्ष का कारण है। फूल के बिना फल निकलना किसी पेड़ में नहीं हुआ, लेकिन उनके पेड़ में बिना फूल के फल लगते हैं। वो पेड़ देखना, भैया तुम्हारे कहाँ फूल नहीं लगा, सीधे सुनी फल ही निकला था। कहाँ से निकला था? बोले जैसे वो भरत चक्रवर्ती को निकला था ना, हमारा बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। अंतिम अंतर मुहूर्त में जैसे काल लब्धि आएगी
हमारे परिणाम होंगे, हमारा संसार नष्ट हो चुका होगा, दीक्षा लेंगे और केवल ज्ञान हो जाएगा। फालतू की बात है। भरत चक्रवर्ती ने क्या कमाल किया पता? भरत चक्रवर्ती सवा दो घंटे दिन में 3 बार घर के अंदर चक्रवर्ती होने के बाद समायिक करते थे। आचार्य सकल कीर्ति गुरुदेव ने मूलाचार प्रदीप में इस बात को कोट किया है कि अंतिम अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि सवा दो घंटे की समायिक करने पर एक गृहस्थ होकर के सराग चारित्र का पालन कर रहे चक्रवर्ती, वे चक्रवर्ती महोदय की प्रतिमाएं देखिए आप, सवा 2 घंटे उत्कृष्ट से ऐसे बैठे तो हिले नहीं, और जब उठे तो भी तलवार चला है, लेकिन जब शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त करने के लिए वो अपने उपक्रम में लगे हुए हैं, शुद्धोपयोग मिलेगा तो है नहीं। लेकिन समायिक में बैठ करके कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो उन्होंने अपना विशुद्ध स्थान बढ़ाया, आचार्य सकल कीर्ति गुरुदेव कहते हैं उससे उनके कर्मों की छपना निरंतर होती रही, और जब अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने दीक्षा ली तो उनके उस उपयोग के कारण उनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको दीक्षा लेने के साथ ही हो गई। दीक्षा लेते लेते हो गई नहीं, उसके पहले केसलोच किए, पूरे केसलोच किए, दिगंबरत को स्वीकार किया और बैठे, तो अंतर मुहूर्त में 6वें से वो 12वें गुण स्थान को क्षीण मोह को प्राप्त होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर बैठे। उसके लिए सराग चारित्र की एक कीमत होती है। फिर आप देखिएगा कि सराग चारित्र क्या होता है, जिसकी आपने इसकी व्याख्यान करते हैं। इस व्याख्यान में क्या है, तो सबसे पहले 2 चीजें देखिए, अभी आपको दिखाना चाहता हूं। एक शुभ योग होता है और एक शुभोपयोग होता है। शुभ योग को शुभोपयोग मत मानिए। जैसे अभी आप सबको यहां पर बैठे हैं, अपन सब बैठ करके सुन रहे हैं, तो ये क्या है? शुभोपयोग कर रहे हैं कि अपन शुभ योग में हैं? क्या है, आपको क्या लगता है? आप मुझे सुन रहे हैं, तो जब आप मुझे सुन रहे हैं उस वक्त आपका ये शुभोपयोग चल रहा है कि नहीं? क्या चल रहा है? शुभोपयोग चल रहा है। गलत बात। ये अपना आपका शुभ योग है। शुभ योग क्या है कि आप देव शास्त्र और गुरु के पास बैठे हैं, आप मेरे पास बैठ करके घर के गल्ले का चिंतन कर रहे हैं, तो ये शुभोपयोग है? नहीं है। अभी काय की चिंता सता रही है? लड़का को स्कूल छोड़ के जाने हैं, सब्जी खरीदने हैं, बिल जमा करने हैं, दुकान खोलने हैं, उन्हें अगर आज हमारे पैसा नहीं दे तो हम उनको देख ले हैं, जय महाराज के प्रवचन कब खत्म होंगे, है ना? ये सब ममकार, अहंकार, तव मम की जो वृत्ति होती है, इस वृत्ति से मुक्त होकर के हमने जीवन में 1000 बार शुभ योग जोड़े, लेकिन घर के अंदर रह करके शुभोपयोग भी नहीं कर पाए। मंदिर के सामने बैठ करके साधु को देख करके बोल रहे हैं, जय महाराज काय को तो ज्ञान दे रहे हैं। अब यहां पर बैठा हुआ धर्मात्मा जो ऐसा सोच रहा है, वो शुभोपयोगी है कि शुभ योगी है? तो शुभ योग है। तो जब अपन मंदिर बनाते हैं, अपन प्रतिमा रखते हैं, अपन तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, अपन साधु को आहार दान देते हैं, ये सब आपके जीवन का शुभ योग है। और इस शुभ योग में जब उनको देते वक्त, दान करते वक्त अंदर से एक आह्लाद भाव होता है, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं कृतकृत्य हुआ। जब ऐसा आप सोचते हैं, उस वक्त वो आपका शुभोपयोग होता है। तो इस शुभ योग में भी शुभोपयोग में रहने की कला, इन 2 शब्दों को जिएगा हमेशा। कोई पूछे तो बताना कि मंदिर में या फिर किसी प्रवचन में बैठने वाला हर व्यक्ति शुभोपयोगी नहीं है। रावण शांतिनाथ भगवान की माला फेर रहा है, उसका शुभोपयोग नहीं है, उसका योग शुभ है। उसने सारे साधन जोड़े हैं, सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहेव पुणो विफासेदी दम्मम भोग निमित्तम न दुतुसो कम्मक है निमित्तम। रावण जो मंदिर के अंदर बैठ करके भगवान की स्फटिक मणि की माला लेकर के नमो निंदन ओम प्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कर गुरु स्वा, ये जो माला फेर रहा है, ये माला फेर करके वो शुभोपयोग में नहीं है। एकाग्र चित्ता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति समीचीन है, मंदिर के अंदर बैठा है, मंदिर के अंदर बैठने के बावजूद माला फेर रहा है, भावना बस एक है, जैसे मुझे सिद्धि होगी मैं सीता को प्राप्त करूंगा।
ये अशुभोपयोग है। इस अशुभोपयोग से भी अपने को बचने की जरूरत रहती है। मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाते ही साथ ही जो दृष्टि मंदिर के अंदर पर पदार्थ को देखने में लग गई, कल्लन की कौन सी काली साड़ी पहन के आई है जी, कहा भाई तुम कहाँ से लेके आई जी को, ये जो पूछा आपने ना, ये शुभ योग में आपका अशुभोपयोग है। तुमने सुना, कहा तुमने सुनी, बरीना भग गई, हमने सुनी है। अब भैया ए भाई, हमें तो पहले से लग रही थी कि लक्षण ही खराब से दिख रहे थे। तो अब ये जो मंदिर के अंदर बैठ करके शुभ योग के बीच में जो आप चर्चा करते हैं, ये अशुभोपयोग की रहती है। ये अशुभोपयोग की चर्चा शुभ स्थान पर तीव्र कर्म बंध का कारण बनती है। इससे भी बचना है बंधु, अपन सबको, मुझे भी और आपको भी, क्योंकि सराग चारित्र है, छायो समिक सम्यक दर्शन है, छायो समिक हमारी छद्मस्तता है, इधर उधर मन के भाव होते रहते हैं। इतना कोशिश करना, मंदिर के अंदर बात नहीं, अपन बाहर बात करते हैं। अभी तो देवशास गुरु और जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैसा कहा गया है, उस मार्ग को मैं 1 घंटा मंदिर के अंदर जी लेता हूं, इसके बाद बाहर आ जाते हैं। तो जितने जूते चप्पल उतारते हैं ना आप लोग, उते पे खड़े होके खूब बतियाओ। मंदिर जाते हो, जूता चप्पल उतारने की कोई ना कोई जगह होगी ना, उसी जूता चप्पल को उतार के उसके ऊपर खड़े हो जाइए। उते पे तुम्हें जितनी चैपो करने हैं कर लो, और फिर बोलो देखो जो देड़ी के पैर पड़े ना, इसके बाद शुभ योग और शुभोपयोग दोनों हमारे 1 घंटा की मेहनत है वहां की, मुझे करके आने दो, फिर हम आनंद लेते हैं। तब जाकर के तो तुम कुछ कमाल कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारे कमाल बिगड़ जाएंगे। मंदिर के अंदर गलत बोलना नहीं, गलत सुनना नहीं। भाई महाराज ने समझाई है, अबे हम बात नहीं कर रहे, बाद में बात कर रहे हैं। का एक बार मना कर दो, आपको कोई बुराई नहीं होगी, और कोई बुराई हो जाए सो बोल दियो जे बिनम सागर महाराज के नंदानगर इंदौर के प्रवचन आए, तनक इके सुन लियो, सुनो तो तुम्हें सोई समझ में आ जाए कि मंदिर के अंदर का करने आउत है, का करने नहीं आउत है। जैसे ये बात समझ में आए तो शुभोपयोग है, नहीं तो मंदिर के अंदर भी अशुभोपयोग निरंतर चलता रहता है। कलुषता बड़ी रहती है, भोग की दृष्टि रहती है। इन सब विचारों से अपना धर्म नहीं होता बंधु, इसके और ऊपर उठना पड़ता है। तो ये जो सराग चारित्र है, इसको हे नहीं समझते। फिर सराग चारित्र में क्या क्या आता है, 5 महाव्रत आते हैं, समितियां आती हैं, इसके बाद केशलोज भी सराग चारित्र है। आप लोगों के लिए भी दान है, पूजा है, मंदिर निर्माण है, ये सब सराग चारित्र है। इसमें उपयोग की पवित्रता और मेरा जीवन धन्य हुआ। इसी जिनबिंब के कारण मैं किसी विदेश क्षेत्र में जाकर के तीर्थंकर बनकर के वहां बैठूंगा। आज मैंने उस पर्याय की शुरुआत इस पर्याय में करी है, ऐसा विचार करना पड़ता है। सहस्कुट जिनालय में एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। अब उस जिनबिंब की अंदर ही अंदर कल्पना करो और उस जिनबिंब को अपने आप में देखो। आज मैंने मंदिर की बेदी में भगवान रखे हैं, एक दिन मंदिर की बेदी में भगवान बनकर के मैं भी बैठूंगा। ये भावना अंतर्मन की जिस गृहस्थ के अंदर, साधु के अंदर होती है। जतारा में हम लोग पहुंचे थे, गुरुवार, तीव्र गर्मी थी। तीव्र गर्मी में गुरुजी बेदी के पास बैठे और बेदी के पास बैठे पूरा पसीना से लथपथ हो रहे थे। सुबह 11 साढ़े 11 किलोमीटर पहुंचे चल करके, और आचार्य भगवंत ने जैसे ही बैठ करके नमोस्तु किया, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मुनिश्री संभव सागर जी महाराज जी गुरुदेव से कहते हैं, गर्भगृह में बेदी के पास कितनी ठंडक है। गुरुजी से कहा संभव सागर जी ने, गुरुजी कहते हैं सोचो संभव, जब बेदी के पास बैठने पर इतनी ठंडक है तो बेदी पे बैठने पर कितनी ठंडक मिलेगी। उस बेदी में भी बैठना है जिस बेदी में झुक करके भगवान को नमोस्तु करते हैं ना। जब भी किसी भगवान को देखिएगा, बेदी देखिएगा, तो ये अपने आप को कहिएगा इस बात से कि आज मैं आपको नमोस्तु कर रहा हूं भगवान, लेकिन इस बेदी पर मुझे भी बैठना है। और उसकी शुरुआत करिए सबसे पहले अपने धन का, अपने पुरुषार्थ का, अपने सराग चारित्र का प्रयोग करके सबसे पहले एक ऐसा जिनालय, एक जिनबिंब, एक बेदी, छत्र चमर भामंडल बना के स्थापित करिए। फिर वहां पर जाकर के आत्ममंथन करिए। देखो ऐसे जैसे इस सहस्कुट जिनालय में 1000 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बैठी हैं,
ऐसे ही सिद्ध शिला में अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि एक साथ बैठते होंगे, क्या सौंदर्य रहता होगा। तो वो अपने जीवन की एक शुरुआत करिए बंधुओं। इस शुरुआत के लिए आज हमने जो एक भूमिकाएं तय करी थी, हम सब उसमें बहुत ज़्यादा सफल रहे। जो भी व्यक्ति एक भी जिनबिम रखने का सौभाग्य प्राप्त करता है, वो छोटा नहीं होता, बहुत महान होता है। वो अपने लिए एक ऐसा रास्ता खोलता है कि आज नहीं तो कल उसकी ये सरागता, इस सराग सम्यक दर्शन के कारण दिया गया दान उसको वीतरागता और वीतराग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा के अनंत संसार का उच्छेद करा देता है। मोक्ष मार्ग के दो मार्ग होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के उपाय सराग और वीतराग दोनों चारित्र होता है। उस पंक्ति में जो लिखा था कि मोक्ष मार्ग का उपाय, प्राप्ति का उपाय वीतराग चारित्र है, अधूरा शब्द था। ऐसे अधूरे ज्ञान हमारे आपके बीच में एक दो बार नहीं, 1000 बार सुनाए गए होंगे, सुने गए होंगे। जहाँ कहीं भी वीतराग चारित्र की बात आए तो सीधे तीर्थंकर को देखना और किसी को मत देखना, क्योंकि 11वें गुण स्थान तक वीतराग चारित्र की उपलब्धता नहीं है। क्षीण मोह गुण स्थान में जब 12वें में पहुंचेंगे, और 12वें में पहुंचने वाले को केवल ज्ञान और मोक्ष होना सहज है। तो नीचे के 18 कैरेट का गोल्ड होता है कि नहीं होता है, बताओ? 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का गोल्ड होता है ना, होता है। केवली 24 कैरेट के गोल्ड है। 24 कैरेट का गोल्ड कभी गले में पहन के देखा है? पहन के देखियो, उसको कछु बनता ही नहीं है। लाइफ में कितना ही अच्छी चीज ले लो, उसमें बट्टा तो लगता ही लगत है। सोना खरीदोगे, उसमें कुछ ऐसा मिलाएंगे, मिला करके ही आभूषण बनने वाले हैं। तो उसमें जो वीतरागता में सरागता मिलाई है, शुद्ध सोने का बना देते भैया एक बार। माता जी, ना तुम्हारी चैन बन है ना हार बन है। शुद्ध सोना का तो बस इतो है कि भाई 99.99 की जो सिल्ली आती है ना 10 ग्राम की, उसको गले में इतनी पे फंसा लो, इतना ही फंसा लो। बोले क्या है, हमारे घर में 10 तोला सोना है। तो 1 किलो की बट्टी पहन लो सिर में, नहीं तो माथे पे ऐसे पगड़ी पहन के उन्हें ऐसे फंसा लो। लेकिन जब कभी भी आप हार पहनेंगे, उस हार में जैसे बट्टा होता है, और बट्टे के बाद उस हार की कीमत और बढ़ जाती है। बट्टा सोने के रेट में बिकता है, ध्यान रखियो। जब कभी भी बर्तन खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें पीछे लिखा रहता है 72, 82, 91, 92, 98, 94। वो बताता है कि मैं 72% तो चांदी है, इसके बाद जितना है वो बट्टा ही बट्टा है। तो वो बिना बट्टा के कभी भी किसी का सौंदर्य विकसित नहीं होता। अब चूंकि इस वक्त हम ऐसी स्थिति में फंसे हैं, हुंडाव सर्पणी पंचम काल है, और यहाँ पर तीर्थंकर उपलब्ध नहीं, उनकी साक्षात देशना उपलब्ध नहीं, वीतराग भगवान के दर्शन उपलब्ध नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ वीतराग चारित्र का हवा मचा के ताली बजाएं कि सारी सराग चारित्र का पालन करके भी देखें। पानी छानना, मंदिर निर्माण करना, पैदल विहार करना, केशलोच करना, उधर दया करना, अनुकंपा करना, वात्सल्य रखना, वैयावृत्ति करना, सेवा करना, 16 करण भावनाएं बहाना, दर्शन विशुद्धि करना, शील व्रतों का निर्दोष पालन करना, ये सब सराग चारित्र का अप्रतिम सौंदर्य है। वो कहते हैं ये सब मत करो, ये सब नहीं करो तो क्या करो? बैठ करके चर्चा करें बस ज्ञान की आधा घंटा, उसके बाद फिर जाकर के पूरी दुनिया घूम के आओ, रात में 11 बजे रबड़ी खाओ, उसके बाद सुबह से शुरू हो जाओ बिना नहाए धोए, और अपने आप को जो कोसो कि भैया अपने पास तो अब कछु है नहीं है, पहले सम्यक दर्शन आ जाए। इस गलफत में पढ़िएगा मत। कोई पढ़ा हो तो उसको ये उद्बोधन जरूर सुनाइएगा। चूँकि आपका समय हो गया है, इससे शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे इस सराग और वीतराग संबोधन से आपके अंतर्मन में कोई ना कोई ज्योति तो जरूर बैठी होगी। बैठी है तो आप समर्थन कर सकते हैं कि वीतराग और सरागता में अपने को वीतराग की ओर दृष्टि रखनी है, लेकिन पालन तो हमें सराग चारित्र का अपने गुणस्थान के अनुरूप ही करना है। 6वें गुणस्थान वाला 6वें गुणस्थान का पालन करेगा, सप्तम वाला सप्तम का, और पंचम गुणस्थान वाला अपने पंचम गुणस्थान का पालन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करे। आपके जीवन के जो सौंदर्य आपके पास उपलब्ध है, आप उसमें चलने की कोशिश करिए। तो सराग चारित्र का कौन सा ग्रंथ है महाराज? पंचम गुणस्थानवर्ती के लिए रत्नकंडक सावकाचार लिखा हुआ है, वो आपका मूलाचार है।
साधुओं का मूलाचार पढ़ने की जो आदत डाल ली है ना, साधुओं का मूलाचार पढ़ना बंद करो। अपना जो तुम्हारा मूलाचार है वो श्रावकाचार है। फिर श्रावकाचार में देखो सच्चा देव कैसा होता है, शास्त्र कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, समय दर्शन क्या होता है, संलेखना क्या होती है, व्रत कैसे पालन किए जाते हैं, अतिचार कैसे होते हैं, उन अतिचारों की निर्दोषता कैसे रखी जाती है, प्रायश्चित किसको कहते हैं, विनय वैयावृत्ति किसको कहते हैं, स्वाध्याय किसको कहते हैं, संयम किसको कहते हैं, तीर्थ वंदना कैसे करी जाती है, कैसे उपयोग की पवित्रता रखी जाती है, सब कुछ है उसमें। रथगणक सावकाचार आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव का, उसमें वो आपका मूलाचार है सराग चारित्रियों का, आप उसका पालन करो और इधर के साधु को मूलाचार के हिसाब से अपने जीवन जीने की कोशिश करने दो। इसमें बट्टे लगते रहते हैं, इसको ध्यान रखना। कोई भी साधु होता है या फिर श्रावक होता है, उसमें बट्टे लगते रहते हैं। तो 24 कैरेट का गोल्ड ना मिलेगा सराग चारित्र में उधर ना इधर, तो 22 कैरेट का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 18 का मिलेगा, 16 का नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? 18 कैरेट तक की जो अंगूठी है वो लेन देन में काम आती होगी, आती है ना। अब लाला जी हैं, हर तीसरे महीना आज है, तो क्या इन्हें 24 कैरेट को गोल्ड देते रहे हैं? क्या करें? एक काम करो, 4-6 खाटी खरीद के ले आओ। अब नए नए लाला जी हैं तो फिर भैया जितनी बार आए सोने की चैन कहीं कुछ, तो पहली बार में तो तुमने 22 कैरेट की दी थी, उसके बाद लाला जी के जो भैया हैं देवर कहलात है, उनको कभी का 24-22 कैरेट दे, 18 कैरेट की पहना दी। भैया एक अंगूठी लाला जी आपके लाने भी, कितने की आई? कछु नहीं है, 8,000 रुपया की अंगूठी है। कहबे के लाने 1.5 तोला की अंगूठी है तो है 20,000 रुपया की। तो काम चलाना पड़ता है। तो ये जीवन में 18, 20, 22 कैरेट होता रहता है, कम ज़्यादा लाइफ में होता रहता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। लेकिन जैसे 16 कैरेट होता है ना बंधु, उस 16 कैरेट में सोना अलग दिखाई देता है और तांबा अलग दिखाई देता है। 16 कैरेट का श्रावकाचार नहीं होता, ना मूलाचार होता है। 18 कैरेट तक पुलाक कुशील की जो व्यवस्थाएं हैं ये दोनों तरफ लगी रहेंगी। इसमें अपने आप की जिंदगी का सौंदर्य खोजिए। समय बहुत कम बचा है। समय इसलिए कम बचा है कि आपके भोजन के असंतुलन ने आपकी जिंदगी में, शरीर में ऐसे रोग लाके स्थापित कर दिए हैं, आज नहीं तो कल पता नहीं कब पतंग कट जाएगी। ये मकर संक्रांति पतंग काटने का जीवन नहीं है, ये मकर संक्रांति अपने कर्म काटने की संक्रांति वाला जीवन है बंधुओं। इस मकर संक्रांति के पहले सोचिए कि अब मुझे अपनी पतंग खुद उड़ानी है और अपना पेच अपने आप खुद काट करके अपने आप को अपडेट करना है। आप सबका जीवन समृद्ध हो, ऐसी भावना रखता हूँ। शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।